आय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम गुरुवे नमः। जय व्यास जी महाराज, जय श्री सुखदेव जी महाराज। 17वां अध्याय हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु का जन्म एवं नाना प्रकार के उत्पात। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, ब्रह्मा जी द्वारा बताए कारण जानकर सब देवता स्वर्ग को लौट गए। दिति ने 100 वर्ष पूरे होने पर युगल संतान उत्पन्न की। उस समय स्वर्ग, पृथ्वी तथा आकाश में बड़े बड़े भीषण उत्पात हुए। पर्वतों सहित पृथ्वी कांप उठी, दिशाएं जलने लगी, केतुओं का उदय हुआ, उल्कापात तथा वज्रपात हुए। वृक्षों को उखाड़ती हुई आंधियां चलने लगी। समुद्र में ज्वार भाटा आ गया। नदियों के कमल सूख गए। सियार, उल्लू आदि अशुभ सूचक कर्कश शब्द करने लगे। सैकड़ों गधे खुरों से पृथ्वी खोदते चिल्लाते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। कुत्ते गर्दन उठा कर रोने लगे। गौओं के स्तनों से रुधिर टपकने लगा। देव प्रतिमाओं ने नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। मेघ पीब की वृष्टि करने लगे। वायु के बिना ही वृक्ष गिरने लगे। आकाश में ग्रह आपस में टकराने लगे। शनि, भौम आदि क्रूर ग्रह, गुरु, बुध आदि शुभ ग्रहों का अतिक्रमण करते और वक्र गति से लौटकर फिर उनसे युद्ध करने लगे। इन उत्पातों को देखकर सारी प्रजा घबरा उठी। उसे विषयों का प्रलय नजर आने लगा। वे दोनों दैत्य उत्पन्न होते ही इतनी तेजी से बढ़े कि सूर्य उनके कटी भाग के नीचे हो गया। उन दोनों के शरीर लोहे जैसे कठोर थे। जब वे चलते तब पृथ्वी कांपने लगती। कश्यप ने ज्येष्ठ पुत्र का नाम हिरण्याकशिपु और छोटे का नाम हिरण्याक्ष रखा। यद्यपि दिति से हिरण्याक्ष को पहले उत्पन्न किया था, किंतु धन पहले हिरण्याकशिपु का हुआ था, अतः हिरण्याकशिपु ज्येष्ठ माना गया। हिरण्याकशिपु ने अपने तेज से तीनों लोक वशीभूत कर लिए। एक समय उनका छोटा भाई हिरण्याक्ष हाथों में गदा लेकर लड़ने के लिए स्वर्ग गया। उसे देखकर कुछ देवता भयभीत होकर छिप गए और कुछ भाग खड़े हुए। वहां से लौटकर वह समुद्र में गया। वहां वरुण के दूत भी उसे देखकर मारे भय के थर्रा उठे। लोहे की गदा से समुद्र की तरंगों को पीटता वह वरुण की विभावरी नामक पुरी में जा पहुंचा और वरुण को देखकर उपेक्षापूर्ण एक हाथ से प्रणाम कर बोला, हे अधिराज, आप हमसे युद्ध करें। यह सुनकर वरुण को क्रोध तो बहुत आया, पर उसे रोक कर वे बोले, हे दैत्य, मैं युद्ध से विरत हो चुका हूँ। पुराण पुरुष भगवान को छोड़कर युद्ध मार्ग में कुशल तुमसे कोई युद्ध नहीं कर सकता। अतः तुम उनको खोज कर उन्हीं से भिड़ जाओ। तृतीय स्कंद का 17वां अध्याय समाप्त। 18वां अध्याय वराह भगवान तथा हिरण्याक्ष का महायुद्ध। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, वरुण के ऐसे वचन सुनकर उन्मत्त हिरण्याक्ष वहां से चल पड़ा। मार्ग में नारद से भगवान का स्थान पूछकर बड़े वेग से रसातल में जा पहुंचा। वहां भगवान की दृष्टा के अग्रभाग पर रखी पृथ्वी को देखकर वह बड़े जोर से हंसा और बोला, अहो, तुम जल में विचरने वाले शुक्र हो। तुम इस पृथ्वी को छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारा कल्याण नहीं। ब्रह्मा जी ने हमारे लिए इसे दिया है। तब तुम हमारे भाई असुरों को कपट से मारते हो। आज मैं तुम्हारा मस्तक गदा से चूर्ण कर डालूंगा। तुम्हारे न रहने पर सभी देवता स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। उसके ऐसे दुर्वचन सुनकर वराह भगवान बड़े वेग से जल से निकले। उसने भी उनका पीछा किया। भगवान ने पृथ्वी जल के ऊपर रखकर उसमें आधार शक्ति स्थापित की। देवतागण आकाश से पुष्पवृष्टि कर स्तुति करने लगे। देवताओं को आश्वासन देकर पीछे खड़े दैत्य से क्रुद्ध होकर वराह भगवान बोले, हे मूर्ख, हम जलचारी वराह तुम सरीखे कुत्तों को ही खोजते हैं।
मृत्यु के पास से बंधा तू क्या डींग हाँकता है, आ ले अपने भाई असुरों का बदला। मैं संग्राम में खड़ा हूं, जो प्रतिज्ञा कर उसे पूर्ण नहीं करता वह नारकी कहलाता है। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, भगवान की इस ललकार पर उसका शरीर क्रोध से कांपने लगा और नेत्र लाल हो गई। उसने भगवान पर गदा का प्रहार किया। भगवान ने तिरछे होकर उसे निसफल कर दिया। फिर उसने दाहिनी भ्रिकुटी पर गदा चलाई, उसे भगवान ने अपनी गदा पर रोक लिया। इस प्रकार दोनों का विविध पैंतरों से भीषण गदा युद्ध चलता रहा। इस संग्राम को देखने के लिए ब्रह्मा जी भी ऋषियों के साथ वहां आ गए और बोले, हे भगवान, यह दैत्य गो, ब्राह्मण तथा निरपराध प्राणियों को सताने वाला है। इसके साथ बालक की तरह खेल न करें। सायंकाल होते ही इसका बल बढ़ जाएगा और फिर इसे जीतना कठिन होगा। इस समय अभिजीत मुहूर्त आ गया है। इसी में इसका संहार कर संसार का कल्याण करें। तृतीय स्कंद का 18वां अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत।